अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरूबा इस्माइल और आज मैं यहाँ पर हूँ एक और नए आइडिया के साथ, एक और नई थॉट के साथ, विच इज़ पैसिव इनकम या ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। मैं क्या सोचती हूँ या हम कैसे जो है कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपने लिए। उससे पहले सॉरी इन एडवांस, क्योंकि मेरा घर जो है वो मेन रोड पे है और बाहर ट्रैफिक की आवाज़ बहुत आती है। उसके अलावा मेरे घर में बहुत सारी परिंदे हैं, चिड़िया वगैरह हैं, तो ये 2 आवाज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, तो आपको इनके साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। बैक टू द टॉपिक, मैं बात कर रही थी पैसिव इनकम के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम लोग ये जो चीज़ें, जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये वो बातें या ये वो चीज़ें होती हैं जो मैं अपने साथ शेयर करती हूँ। ये चीज़ें, ये बातें मैं अपने आप से करती हूँ। तो मैंने सोचा कि जो बातें मैं अपने आप से करती हूँ, क्यों ना मैं वो थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई डोंट नो कि मेरे थॉट्स सही होते हैं, गलत होते हैं, क्या होता है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी चीज़ें, अपने थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आई डोंट नो कि जो चीज़ मेरे लिए बहुत कॉमन है या जो चीज़ मैं ऐसे ही सोच रही हूँ, अपने आप से बोल रही हूँ, वो किसी और के काम आ जाए। तो ऐसी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं सोच रही होती हूँ कि मुझे बिज़नेस करना है या मुझे कुछ कमाना है, मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं। तो इन जब मैं ये सब कुछ सोचती हूँ, तो फिर मेरे ज़हन में बहुत सारे आइडियाज़ भी चल रहे होते हैं कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। सही है, तो छोटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं या हम बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। लेकिन वही बात है ना कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो जो मेरे आइडियाज़ हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट माय आइडियाज़, मुझे पता है कि कहीं न कहीं ये पॉसिबल नहीं होते, लेकिन आइडियाज़ तो आइडियाज़ होते हैं, आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में कि आजकल जो मैं देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ, सबसे अगर मैं पहले आइडिया के बारे में बात करूँ, तो एक सबसे ज़्यादा जो है, जो हमारा खाना-पीना है, फूड को हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब अभी जो ये जो टाइम है जिसमें इतनी महँगाई हो रही है, इसमें जो है बहुत से बिज़नेसेस हैं जो मतलब स्लो हो गए हैं, लेकिन जो ये खाने-पीने का, फूड का बिज़नेस है, ये बहुत हाई रेंज पे जा रहा है। सही है, मतलब इस बिज़नेस पे मेरे मुताबिक कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो मैं ये सोचती हूँ कि हम भी अगर इस चीज़ में इन्वेस्ट करें, जैसे देखिए बहुत सारी फूड स्ट्रीट्स हैं। अगर मैं कराची में रहती हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे दौराजी है, बर्न्स रोड है और हुसैनाबाद है। मतलब कोरंगी, पाँच की या इस तरीके की कोई स्ट्रीट है। मतलब बहुत सारी स्ट्रीट्स ऐसी हैं जहाँ पर अगर हम अपने छोटे-मोटे बिज़नेस आइडियाज़ भी शुरू करें, तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। लाइक छोटे-मोटे से मुराद मेरा ऐसा है कि दौराजी जो है, वो गोले गंडे के लिए मशहूर है अगर। तो हम क्या करें कि हम जो कमाती तो ख़ैर मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ, जो मतलब साइड इनकम चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम जो कमा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन साइड में भी हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो उसमें ये है कि हम उधर दौराजी पे या मतलब जहाँ पे गोले गंडे वहाँ पे बहुत मशहूर हैं, तो हम उसी को लेकर बात करते हैं कि वहाँ पे गोले गंडे बहुत मशहूर हैं। तो इस चीज़ को लेकर हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम उस स्ट्रीट पे, अच्छा इससे क्या होगा कि एक हमारा तो बिज़नेस सेटअप लग रहा है छोटा-मोटा, लेकिन किसी और को हम ये बोल सकते हैं कि किसी और को रोज़गार भी मिल जाएगा। क्योंकि अब हम अगर देखें तो यहाँ पर क्या है कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं ना, उनका रेशो मतलब उनको जॉब्स नहीं मिलती, वो इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, उनके पास डिग्री होती है, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही। और उसी के मुकाबले में जो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होते, वो क्या करते हैं, अपना कोई ना कोई छोटा-मोटा बिज़नेस शुरू कर देते हैं और पढ़े-लिखे लोगों से ज़्यादा मेरे ख़्याल से वो कमा रहे होते हैं। सही है, तो मतलब हमें ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जॉब्स को प्रमोट करना चाहिए, लोगों को जॉब्स देनी चाहिए। हर जगह पे कहीं भी जाओ भाई एक्सपीरियंस कैसे आएगा जब तक आप जॉब नहीं देंगे, हमें एक्सपीरियंस कैसे आएगा? तो इस चीज़ को सोचना चाहिए। खैर बैक टू द आइडिया, हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जैसे मैंने देखा है, मैं अक्सर गई हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है कि ठेले वगैरह लगे हुए होते हैं। तो हम भी अपना एक ठेला लगा लेते हैं भाई। एक हम वहाँ पर अपना जो है वो ठेला लगा लें, वहाँ पर एक बंदा हम रख दें जो उसको असिस्ट करे, जो उसको सँभाले। सही है? उसको हम बोल दें कि भई आपका ये है कि आपने दिन में जितने भी पैसे कमा रहे हो आप, 1000 2000 आप मुझे रेगुलरली दोगे। सही है? बाकी जितना आ रहा है वो आप रखो, लेकिन 1000 2000 आप मुझे रेगुलरली दोगे। तो इससे क्या होगा कि उसका भी भला हो जाएगा, आपके पास भी रोज़ के 1000 2000 आते हैं। अगर 1000 आपके पास रोज़ के आ रहे हैं, तो आपके पास महीने के 30,000 बिना कुछ किए आ रहे हैं। अगर 2000 वो आपको दे रहा है, तो आपके पास महीने के 60,000 बिना कुछ किए आ रहे हैं। सिर्फ़ आपने क्या किया है, आपने एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट की है। तो ऐसे आइडियाज़ जो होते हैं, ऐसी चीज़ें, और मतलब खाने-पीने के बारे में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब मैंने देखा है कि चलती हैं। आप कहीं पे गोलगप्पे मतलब और ऐसी चीज़ें प्रमोट करें जो ज़्यादा चलती हों, जैसे गोलगप्पे, आप कहीं पे भी गोलगप्पे लगा के खड़े हो, तो आपका काम चलेगा, चलेगा ही चलेगा। सही है? तो ये हो गया एक तो। दूसरा आइडिया मेरा था कि हम बड़ी इन्वेस्टमेंट करें और हम प्रॉपर्टी ले लें। सही है? अगर हम एक घर खरीद लेते हैं और उस घर को हम किराए पे चढ़ा दें, तो ये भी काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि हमने एक इन्वेस्टमेंट करी, उसको किराए पे चढ़ा दिया। अब हम अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास हर महीने एक मतलब एक अमाउंट आ रहा है, जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा। इट्स जस्ट हमारी इन्वेस्टमेंट थी वहाँ पर, तो हमारे पास एक अमाउंट आ रहा है। सही है? अच्छा, ये जो अमाउंट होता है, इससे क्या होता है कि कल को अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स हो आपकी लाइफ में, कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिज़नेस में लॉस भी हो सकता है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है। सही है? तो हमेशा मैं तो यही सोचती हूँ कि हमेशा हर किसी के पास एक साइड बिज़नेस, साइड प्लान लाज़मी होना चाहिए। तीसरी बात हम बात करते हैं, ये सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अर्निंग के लिए। आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप व्लॉगिंग कर सकते हैं यूट्यूब पे। नॉट ओनली व्लॉगिंग, आप यूट्यूब पे कोई भी चैनल चला सकते हैं। अगर आपका चैनल चल जाता है, तो आपकी लाइफ सेट है। सही है? तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो आप। फ्रीलांसिंग के लिए ये है कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपको कुछ आना चाहिए।
जब तक आपको कुछ आएगा नहीं, आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए पहले आप कोर्स कर लो कोई, फिर आप फ्रीलांसिंग घर पे बैठे कर सकते हो, और इसमें भी अच्छा खासा मतलब इनकम है, अर्निंग है। ऐसा नहीं है कि अर्निंग नहीं है। हम लोग ये सोच रहे थे, यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे ऑनलाइन आइडियाज़, मोस्टली वो हमें फ्रीलांसिंग ही सजेस्ट करते हैं। लेकिन ये फ्रीलांसिंग उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है जिनको कुछ आता है, वो सच में कुछ कर गुजरते हैं फ्रीलांसिंग में। लेकिन हम जैसे लोग जिनको नहीं आता, मतलब मैं हम जैसे ही बोल रही हूँ कि ऑब्वियसली मुझे भी नहीं आता, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है फ्रीलांसिंग वगैरह। तो मैं पर्सनली यही चाहती हूँ कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब मैं इतनी केपेबल इनफ हो जाऊँगी कि मैं कुछ कमा सकती हूँ या मैं कुछ कमा रही हूँ, तो मैं इनमें से किसी ना किसी आइडिया पे ज़रूर काम करूँगी। और मैं आप लोगों को भी यही आइडिया दूँगी कि कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ करते रहा करें। फूड के बारे में हमारी एक टीचर थी ह्यूमन राइट्स की, उन्होंने हमें ये आइडिया दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो है जो चीज़ें बाज़ार में हैं उन्हीं को, और मतलब उन्हीं को उसी के स्टॉल्स लगाएं या उन्हीं चीज़ों को बेचें। हम कुछ अपना भी तो बना सकते हैं, कोई नई डिश ट्राई करें, कोई नए कल्चर की डिश ट्राई करें और उसको यहाँ पे प्रमोट करें। जब लोग देखते हैं ना, पता है अभी ऐसा है कि लोग खाने के शौकीन हैं, उनको नई नई चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो आप उनके इस शौक़ के साथ खेलें, उस शौक़ को, उनके उस शौक़ को अपने लिए कमाई का ज़रिया बना सकते हैं। किसी और कल्चर, जैसे बहुत सारी, अब कराची का कल्चर है, सही है, अगर आप किसी और उसमें जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में, सूबे में जाते हैं, तो वहाँ की अलग अलग चीज़ें होती हैं जो मशहूर होती हैं, जो यहाँ पर इतनी वेल नोन नहीं होती। तो हम उन चीज़ों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो आप खुद सोचेंगे जब एक नई चीज़ मिलेगी तो वो चीज़ चलेगी। तो इसीलिए अब, या ऐसा नहीं कि आप यहीं पे करें, आप अपनी ये चीज़ें किसी और जगह पे जाके भी, आप कराची का कल्चर कहीं और जाके प्रमोट कर सकते हैं, कहीं और आप अपने खाने के स्टॉल्स लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप लोगों को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, अपनी पैसिव साइड इनकम के बारे में, साइड बिजनेस के बारे में। और ये कुछ मेरे आइडियाज़ से जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और एक और आइडिया आया है मेरे जहन में बैठे बैठे, विच इज़ कि आप एक वो भी चला हुआ है आजकल, पिक एंड ड्रॉप का रूफ टाइप होता है, व्हाटएवर। तो आप एक गाड़ी लें और आप पिक एंड ड्रॉप पे डाल दें। तो इसमें क्या है, आपने एक इन्वेस्टमेंट करी, एक बंदे को जॉब मिल गई और आपका डेली का इनकम कुछ ना कुछ आ रहा है आपके पास। सही है। सो मेरी दुआ है कि आप सब बहुत कामयाबी हासिल करें, इंशाल्लाह खुश रहें, खुश रखें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक और नए थॉट के साथ, नए ओपिनियन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।